लक्ष्मी की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन उसको एक भी संतान नहीं थी, जिसके चलते उसकी सास का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ गया था। उसकी सास एक लालची किस्म की औरत थी। लक्ष्मी अपना काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास बोलती है, तुझसे एक भी काम सही से नहीं होता। एक तो सुबह इतनी लेट उठती है, उसके बाद धीरे धीरे काम करती है। अगर मैं ना हूँ तो इस घर में कुछ काम नहीं होगा। तेरे पति को जल्दी जाना होता है तो तू उसे खाना बनाकर भी नहीं दे सकती क्या? माँ जी, मैं जल्दी ही उठती हूँ और कभी उनको बिना खाने के नहीं भेजती। आज मेरी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं उठ नहीं पाई, और मैंने उनको बताया भी था। हे भगवान, कैसी बहू मिली है! तू मुझसे जुबान लड़ाती है। मुझे सब पता है तेरे रोज रोज के बहाने। रोज रोज तबीयत खराब करने के बहाने से तंग आ चुकी हूँ मैं। इससे तो अच्छा होता कि भगवान तुझे उठा ले। मैं दूसरी बहू तो ले आऊंगी। ना मुझे पोते का सुख दे सकती है और ना ही तू इस घर के काम करती है। लक्ष्मी ये सुनकर रोने लगती है और रोते रोते काम करने लगती है। फिर उसकी सास कहती है, अब तेरा फिर से यह ड्रामा शुरू हो गया। रोज रोज तेरे ये रोने की वजह से मेरे घर की बरकत नहीं होती। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू रोया मत कर। बाकी औरतें भी तो रहती हैं दूसरों के घरों में सुख शांति से, वो तो कभी नहीं रोती। माँ जी, मैं इतना काम करती हूँ, फिर भी आप मुझे ताने ही देती रहती हैं। हाँ, मुझे तो शौक है ना तुझे ताने देने का। जब तू कुछ करेगी ही नहीं तो मैं तो कहूंगी ही। अगर तुझे सुनाऊं नहीं तो क्या तुझे सर पे चढ़ा के रखूं? मुझसे तो ये सब नहीं होगा। फिर लक्ष्मी सारा काम खत्म करती है और शाम को आराम करने के लिए लेट जाती है। सास कमरे में आती है। देखो महारानी को, सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा है और ये आराम फरमा रही हैं। माँ जी, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, बस शाम का खाना ही तो बनाना है। मैं अभी कुछ देर बाद खाना बना दूंगी। नहीं नहीं, तुम खाना क्यों बनाओगी? सारा खाना मैं ही बना दूंगी। तभी लक्ष्मी का पति वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ? क्यों बहस कर रही हो? भला मैं क्यों बहस करूं तेरी पत्नी से? इससे कुछ काम वाम तो होता नहीं है, बस सारा दिन लेटी रहती है। सुबह को इतनी लेट उठती है ये। माँ, लक्ष्मी काम तो करती है, मैं भी देखता हूँ। ये रोज सुबह जल्दी उठकर काम करती है। पता नहीं आपको इससे क्या चाहिए। मुझे जो चाहिए वो ये दे नहीं सकती, और ये बात तुझे भी अच्छे से पता है। मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। लक्ष्मी मेरी पत्नी है और वो ही रहेगी यहाँ पर। और रही बात संतान की, तो भगवान ने चाहा हमें संतान भी हो जाएगी। बेटा, ये बांझ है और बांझ ही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में कभी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। इतना कहकर सास वहाँ से चली जाती है। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी जल्दी उठती है और घर का सारा काम करने लगती है। तभी गेट पर एक साधु आते हैं। कोई कुछ खाने को दो। लक्ष्मी इतना सुनकर बाबा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाती है। तभी उसकी सास आती है। एक तो तू घर में कुछ काम नहीं करती, ऊपर से जो थोड़ा बहुत बचा है वो सारा ऐसे ही बांट दे सभी लोगों में। माँ, 1-2 रोटी से तो कुछ भी नहीं होगा, साधु बाबा का पेट भर जाएगा। लक्ष्मी, तुझे जितना कहा है उतना कर। चलो अंदर जाओ, और तुम ढोंगी इधर उधर ही घूमते रहते हो। खुद से कुछ काम भी कर लिया करो। साधु ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो रोटी भी नहीं खाता। लक्ष्मी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो रोटी लेकर साधु के पीछे पीछे चलने लगती है। फिर साधु बाबा उसे बोलते हैं, बेटी, तुम अपने घर लौट जाओ। कहीं मेरी वजह से तुम्हारी सास तुमको डांटे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर लक्ष्मी रोने लगती है। साधु उससे पूछते हैं, अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके चलते मेरी सास का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। वो मुझे बात बात पर ताने देती हैं। अरे बेटी, तो तुम एक काम करो। बताइए बाबा, मुझे क्या करना है? आप जो बोलेंगे मैं वो सब करूंगी। सुनो बेटी, तुम 16 सोमवार के व्रत रखो और फिर शिवरात्रि के व्रत का उद्यापन करना। भगवान शिव शंकर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, इसीलिए उन्हें भोला बाबा कहा गया है। वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी खुश हो जाती है
और उसी दिन से सोमवार के व्रत शुरू कर देती है। लक्ष्मी पूजा के लिए सोमवार को जल्दी उठती है और मंदिर जाने लगती है। कहाँ जा रही है ऐसे सज धज कर? हाँ माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। मुझे मंदिर में जाकर पूजा करनी है। हाँ, मुझे पता है कैसे पूजा करनी है। अब तुझे घर में गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं मिलता ना, तो तू मंदिर का बहाना बना के जाएगी। चुपचाप घर का काम कर ले। सास ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी लक्ष्मी अपनी सास से कहती है, माँ जी, बस 5 मिनट तो लगेगा, मैं पूजा करके आ जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी मंदिर चली जाती है। फिर लक्ष्मी ऐसे ही अपने 16 सोमवार को पूरा कर लेती है। फिर शिवरात्रि वाले दिन लक्ष्मी एक अच्छा सा थाल सजाकर शिव जी की पूजा करने के लिए जाती है। तभी उसकी सास कहती है, अब कहाँ जा रही है तू इतना सारा सामान लेकर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है तो मैं शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ। लेकिन इतना सारा सामान ले जाने की क्या जरूरत है? घर का सामान फालतू दिखता है क्या? तुझे पता भी है कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है तुझे। जाना है तो ऐसे ही चली जा, वरना घर के काम कर ले। जाना कोई जरूरी भी नहीं है, घर में भी पूजा करके शिव जी को मनाया जा सकता है। लक्ष्मी सारा सामान वहीं पर रख देती है और ऐसे ही हाथ में कलश लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे बेल का पेड़ मिलता है। वो बेल के पत्ते तोड़कर जल में डाल लेती है और शिवजी को प्रसन्न करने चल देती है। फिर शिवजी की पूजा करके वो वापस आ जाती है। आ गई गुलछर्रे उड़ाकर। मेरी बातों का तुझे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। आज आने दे तेरे पति को, उससे ही सारी बात बताऊंगी। तभी महेश आ जाता है। माँ, क्या हुआ? बेटा, क्या बताऊं, तेरी बहू के कारनामे देख ले। मेरे मना करने पर भी ये हर सोमवार को घर से बाहर जाती है, और आज तो इसने हद कर दी। मैंने कहा था घर का काम कर ले, लेकिन इसको मंदिर जाना जरूरी था। माँ, लेकिन मंदिर जाना तो अच्छी बात है। तू इसकी तरफ से ही बोल। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरे बोलने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लक्ष्मी, जब तुम्हें माँ ने मना किया था तो जाना कौन सा जरूरी था? अजी, मुझे एक साधु ने बताया था कि अगर मैं शिवजी की पूजा करूंगी और महाशिवरात्रि को व्रत रखकर उद्यापन करूंगी तो मेरे संतान पूर्ति का सपना पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये सब किया। पता नहीं तुम भी किस ढोंग में फंस गई हो। खैर, जो तुमने किया ठीक है। माँ की बातों पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। मैं नहीं चाहता घर में कोई मनमुटाव हो। फिर लक्ष्मी के उद्यापन करने और व्रत करने से लक्ष्मी गर्भवती हो जाती है और कुछ समय बाद उसको एक संतान की प्राप्ति होती है, जिससे महेश बहुत खुश होता है और उसकी सास भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है। लक्ष्मी शिवजी की पूजा और भी अच्छे से करने लगती है। शिवजी को ही अपना सब कुछ मान लेती है। उस दिन से लक्ष्मी का विश्वास भगवान शिव के ऊपर और बढ़ गया और वो हर शिवरात्रि भगवान शिव की बहुत श्रद्धा से पूजा करती थी। दोस्तों, आप लोगों को भी हमारी ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओंकार हरिपुर गांव में अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। ओंकार अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। ना तो उसके पास खुद की जमीन थी कि उस पर कोई खेती बाड़ी कर सके, ना पैसा कि रोजगार कर सके। दिन भर गांव में मजदूरी करके जो थोड़े बहुत 20-30 रुपए मिलते, वो 2 वक्त की रोटी के लिए ही निकल पाते। ओंकार की पत्नी मालती भगवान शिव पर बहुत आस्था रखती थी। वो रोजाना भगवान शंकर के मंदिर में पूजा आरती किया करती थी। एक दिन जब वो मंदिर से आती है, अरे मालती, तुम्हारे ये पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं है। ये भगवान भी बड़ा कठोर दिल वाला है। तेरे कोमल हृदय की आवाज नहीं सुनेगा। मत किया कर इतनी पूजा पाठ। आज तक भगवान ने तेरी सुनी है, जो अब सुनेगा? वही गरीबी में दिन काट रहे हैं और इतने सालों से औलाद का सुख नहीं मिला। वो अलग दुख है हमारे भाग्य में। पर मुझे विश्वास है भगवान हमारी प्रार्थना एक दिन जरूर सुनेंगे। मुझे अपनी पूजा पर पूरा भरोसा है। भोला भंडारी हमारी सारी विपदाएं एक दिन अवश्य दूर करेंगे। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। चल देखता हूँ तेरे भगवान भोलेनाथ तेरी पूजा का कितना फल देते हैं। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। मालती को भगवान शंकर पर पूरा भरोसा था, पर ओंकार भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं जगा पाता था। उसे लगता था कि गरीब और निसंतान दोनों दुख भगवान ने ही उसके भाग्य में क्यों लिखे हैं। एक दिन
सुनो जी, घर में कुछ भी खाने का नहीं रखा, मैं क्या बनाऊं? मैं भी क्या करूं। मालती आज भी साहूकार के पास गया था कि कोई काम दे दे, पर इस वक्त किसी के पास देने के लिए कोई काम ही नहीं है। भगवान शंकर पर भरोसा रखो, वो जरूर हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। ये थोड़े से चावल रखे थे, पानी में उबाले हैं, ये खा लो। दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। हो सकता है कल सुबह शायद कोई काम मिल जाए। बस कर मालती, बस कर। इतना भी अंधा विश्वास मत जगा अपने मन में भगवान के लिए। मुझे पता है वो हम गरीबों की नहीं सुनेगा। मालती भी ओंकार की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो हमेशा भगवान का स्मरण करके सोती थी। सावन के पावन दिन चल रहे होते हैं। मालती भगवान शंकर के शिवलिंग की रोजाना पूजा करने लगी और श्रावण के सोमवार व्रत भी रखने लगी। एक रात जब मालती सो रही होती है, वो सपने में देखती है। उठो मालती, तुम मेरी बहुत पूजा और भक्ति करती हो। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। प्रभु, मुझे आप पर विश्वास था, आप मेरी विपदाएं जरूर दूर करोगे। मालती सपने से उठती है और इधर उधर देखने लगती है, पर वहां कोई नहीं होता। वो प्रभु का ध्यान करती है और सपने की बात ओंकार को बताती है। सुनो जी, भगवान शंकर मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हमारी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। मालती, वो सपना है और सपने कभी सच नहीं होते। पर कोई बात नहीं, चलो सपने में ही सही। तुम्हें अपने भगवान के दर्शन तो हुए। अच्छा, मैं जा रहा हूं, देखता हूं साहूकार के पास कोई काम मिल जाए। ओंकार गांव में साहूकार के पास जाता है, पर वहां उसे कोई काम नहीं मिलता। ओंकार निराश होकर घर वापस आने लगता है। वो रास्ते में सोचता है कि आज तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो कैसे घर खर्च निकालेगा। चलते चलते वो थोड़ी दूर ही पहुंचता है। उसे पीछे से एक आवाज आती है। अरे भैया सुनो तो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। जी बोलिए, क्या काम है? जब तुम साहूकार के पास काम मांग रहे थे, मैं वहीं बैठा था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हारे जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में था जिसे कोई काम चाहिए हो। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ओंकार है। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो। आप बताइए, मुझे क्या काम करना होगा? ओंकार, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। कुछ सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं हरिद्वार से कावड़ का जल भर के लाऊं और यहां बने भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाऊं। पर मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं थोड़ा दूर भी चलकर थक जाता हूं। क्या तुम मेरे लिए कावड़ लेकर हरिद्वार जा सकते हो और वहां का जल भरकर ला सकते हो? यदि हां, तो मैं तुम्हें इस पूरे काम के 50,000 रुपए दूंगा। बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर 2 मिनट के लिए ओंकार को विश्वास ही नहीं हुआ कि अचानक 50,000 रुपए उसे कमाने का मौका मिल गया। उसने तो सपने में भी 50,000 रुपए कमाने का नहीं सोचा था। ओंकार ने बूढ़े व्यक्ति को एकदम हाँ कह दी, क्योंकि उसे पता था कि वो इस वक्त गरीबी और लाचारी में किस तरह दिन काट रहा था। उसके पास कोई काम नहीं था। ओंकार बूढ़े व्यक्ति से बोला, ठीक है बाबा, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं हरिद्वार से कावड़ का जल भरकर ले आऊंगा बाबा। ठीक है, तो तुम कल सुबह तड़के ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। फिर जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें पूरी रकम दे दूंगा। ये कुछ पैसे रखो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। बूढ़े व्यक्ति को हरिद्वार से कावड़ का जल भरकर लाने का कहकर ओंकार घर आ जाता है और पूरी बात मालती को बताता है। मालती भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और ओंकार के जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह ही ओंकार कांवड़ लेकर जल भरने निकल जाता है। वो तो बस इसी इच्छा से जल लेने जा रहा था
कि जैसे ही जल भरकर लाएगा उसे अपनी रकम मिल जाएगी, जिससे उसकी गरीबी दूर होगी। ओंकार हरिद्वार पहुंच जाता है और वहां से जल भर लेता है। ओंकार पैदल ही कावड़ लेकर निकला था, इसीलिए जब वो वापसी में आ रहा होता है, रास्ते में उसे बहुत से कावड़िए मिलते हैं जो जय भोले बाबा की बोल रहे होते हैं। ओंकार भी उन्हीं के बीच से निकलता वापस आ रहा होता है। चलते चलते ओंकार को एक झाड़ी के पास से आवाज आती है, कोई 2 घूंट पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। अरे आप कौन है बाबा, और यहाँ कैसे, वो भी इस हालत में? बेटा, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं देख नहीं सकता। भोजन की तलाश में गांव से दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, 2 घूंट पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। क्या करूं, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस यही गंगा जल है जो उन बूढ़े बाबा के लिए लेकर जाना है। अगर मैं ये जल इन्हें पिला दूंगा तो उन्हें क्या बोलूंगा? ये जल तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए है, पर मैं इन लाचार बाबा को जो प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं इन्हें जल पिला देता हूं और उन बूढ़े बाबा को बोल दूंगा कि मैं जल नहीं ला सका। शायद मेरी किस्मत में पैसे कमाना लिखा ही नहीं था। ओंकार उस व्यक्ति को कावड़ का जल पिला देता है। व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है। वो ओंकार को धन्यवाद कहता है। बेटा, आज तुमने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की, मेरी प्यास बुझाई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज तुमने मुझ अंधे फकीर को पानी पिलाया है। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये पोटली अपने पास रखो और घर जाकर ही इस पोटली को खोलना। बाबा, मैं आपको घर छोड़ देता हूं, आप अकेले कैसे जाओगे? नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। तुम्हें भी तो समय पर घर पहुंचना होगा। तुम्हारी पत्नी मालती तुम्हारी राह देख रही होगी। ओंकार अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर ओंकार यही सोचता है कि वो उस बूढ़े बाबा को क्या जवाब देगा। शिवरात्रि जल का भी आज आखिरी दिन है, दोबारा भी जल भरने नहीं जा सकता। वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। वो मायूस अवस्था में गांव पहुंचता है और साहूकार की दुकान पर जाता है। सेठ जी, उस दिन जब मैं आपसे काम मांगने आया था, तब यहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? कौन सा बूढ़ा बाबा है? मेरे यहाँ पर तो कोई मक्खी भी मेरी बिना इजाजत के नहीं बैठती है। तो कोई बूढ़ा बाबा कैसे बैठेगा मेरी दुकान के पास आकर? है कोई नहीं आया यहाँ। हाँ, फिर वो बाबा कहाँ गए? उन्होंने तो मुझे कहा कि वो मुझे यहीं मिलेंगे। ओंकार ने गांव में हर तरफ उस बूढ़े व्यक्ति की खोज की, पर वह बूढ़ा व्यक्ति ओंकार को कहीं भी नहीं मिला। ओंकार निराश होकर घर आ गया। घर आकर ओंकार ने अपनी पत्नी मालती को सारी घटना बताई। मालती बोली, सुनो जी, आपने जिन बाबा को कावड़ का जल पिलाया था, क्या उन्हें मेरा नाम बताया था? अरे मालती, मैंने तो उन बाबा को तुम्हारा नाम बताया ही नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी मालती तुम्हारी राह देख रही होगी, इतना कहा, और ये एक पोटली दी कि इसे घर जाकर ही खोलना। मालती, ये सब क्या हो रहा है? आप पोटली खोलकर देखो क्या है इसमें, और बाबा ने ये आपको क्यों दी है? ओंकार पोटली खोलकर देखता है। मालती, ये रुपए पूरे 50,000 हैं। ये तो मालती, 50,000 रुपए तो उन बूढ़े बाबा ने मुझे हरिद्वार से कावड़ का जल लाने की रकम बोली थी, पर आज मैंने उन बाबा को पूरे गांव में ढूंढा, पर वो नहीं मिले। आप अब भी नहीं समझे, पर मैं पूरी बात समझ गई हूँ। ये सब भगवान शंकर की असीम कृपा है। आपने भले ही भगवान पर कभी विश्वास नहीं किया, पर आपका दयालु स्वभाव देखकर भगवान भोलेनाथ ने आपको उसका फल दिया है। ये सब उन्हीं का चमत्कार है। वो सारा खेल भोले बाबा का ही रचाया हुआ था। आपने जरूरतमंद की सहायता की और भगवान ने आपकी परीक्षा ली, जिसमें आप खरे उतरे। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। आज उन्हीं की वजह से हमारी गरीबी के दिन दूर हुए हैं। मालती, ये सब तुम्हारी भगवान शंकर के प्रति
पूजा और अर्चना का फल है। तुमने हमेशा उनकी सच्चे मन से पूजा की, इसलिए उन्होंने तुम्हें इसका फल दिया। भगवान शंकर पर आज से मेरा भी अटूट विश्वास बढ़ गया है। हे भोले बाबा, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी शक्तियों को पहचान न सका। आप अंतर्यामी हो बाबा, आप अपने भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। उस दिन के बाद ओंकार को भगवान पर अटूट विश्वास हो जाता है। अब वो भी मालती के साथ रोजाना भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजा और आरती किया करता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था। भगवान शंकर की कृपा से कुछ सालों में मालती के 2 बच्चे, बेटा और बेटी पैदा होते हैं। ओंकार और मालती के जीवन में खुशियां आ जाती हैं। एक गरीब की कांवड़ यात्रा सफल हो जाती है।